नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम बताने चले आज दरभंगा के ऑडिटोरियम में जो ऐतिहासिक भीड़ थी वो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सीताराम येचुरी जो सांसद आज उनका यहाँ पे एक दिवसीय भाषण चल रहा था, जिन्होंने बताया चले इंडिया अलायंस पार्टी बनने के बाद आज उनका मिथिलांचल में पहला दौरा था, जिसमें उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को बताया कि देश में अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से देश को संविधान को बदलने के लिए जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो क्या क्या कर रही है, किस तरीके से आपको 5 किलो अनाज दे करके आपको किस तरीके से लुभावने वोटों का वादा करके आपसे वोट ले लेती है और सरकार क्या नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा पत्रकारों के प्रश्न किस तरीके से केंद्र सरकार ईडी को लेकर के विपक्ष को यानी इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है उनके ऊपर हमला कर रही है। यहाँ तक कि जो न्यूज़ क्लिक है उनका भी उन्होंने जिक्र किया। आपको बताया चले जिस तरीके से आज ऑडिटोरियम का मंच भरा हुआ था, उसके नीचे सीट और लोग बाहर तक भरे थे। शायद ऑडिटोरियम के इतिहास में किसी पार्टी के इस तरह के उच्च स्तरीय कार्यक्रम में इतना भीड़ होगा। खास बात बताते चले उन्होंने जो बातें कही है वो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जो यहाँ उनके कार्यकर्ता आए थे अब वो शायद जाएंगे और बताएंगे कि क्या प्लान है इंडिया अलायंस का नौकरी देने को लेकर के, रोजगार को देने के लेके, और किस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस देश से भाजपा को हटाएंगे। सुनिए सर, आज बरसों बाद दरभंगा की धरती पर आए हैं और खासकर आपने हजारों लोगों को संबोधन किया है, क्या महत्वपूर्ण बातें बताई आपने? भाई वो हमने मुख्य बात यही कहा कि आज के दिन एक खतरनाक परिस्थिति पैदा हुई है हमारे देश में, और ये अनिवार्य है आज के दिन हमारे संवैधानिक व्यवस्था और जनतंत्र को बचाना है। और हमारे देश की जो चरित्र है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, अगर उसको बचाना है तो ये अनिवार्य है कि आज भाजपा को सत्ता से अलग और दूर रखे। बिना इसके ये संभव नहीं है, क्योंकि संविधान के पूरे ढांचे के ऊपर आक्रमण और हमला आज इस सरकार के चलते हुए हो रही है। सब पहलुओं के ऊपर, संविधान के सब संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, सांसद से शुरू होके आपके कोर्ट कचहरी से, इलेक्शन कमीशन से, आपके जो जांच एजेंसियों से, सीबीआई और ईडी, सभी जो संस्थाएं जो स्वतंत्र होने चाहिए थी संविधान के चलते हुए, उन सब को ऊपर हमले हैं। और साथ ही साथ जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर जिस क्रूरता से इमरजेंसी में हमने देखा, उससे भी कई गुना ज़्यादा आज जो है ये हमले हो रहे हैं जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है वो देशद्रोही कहा जाता है। और हाल ही में देखे हो आप, एक मीडिया संस्था के ऊपर उनको जो अटैक हुआ, और उस अटैक को सही ठहराने के लिए हमारे देश के किसान आंदोलन के ऊपर अटैक किया, ये कहते हुए कि किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग की ये मीडिया संस्था ने, और किसानों के ऊपर बेबिना आरोप लगा दी कि वो देशद्रोही वगैरह है। और परसों से संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में एक बड़े आंदोलन पे जा रही है। तो ये हालत जो देश के अंदर ऐसी आ रही है कि आज ये अनिवार्य है भाजपा को सत्ता से दूर रखना, वरना हमारे भारत को जिस तरीके से हम जानते हैं उसको बचा नहीं पाएंगे, उसके संविधान, उसकी जनतंत्र, उसकी व्यवस्था। सर, इंडिया अलायंस पे एक इंडिया अलायंस जो आपकी पार्टी जो बनी है उसके ऊपर केंद्र सरकार की बड़ी पैनी नज़र है। जिन लोगों का भी भ्रष्टाचार में नाम है उसको लेकर के ईडी लगातार छापे मारिए, गिरफ्तार करिए, क्या लगता है इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद? आज सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी ईडी है। ईडी को राजनीतिक पार्टी कह रहा है भाई, वो का रूप वही ले रही है। राजनीतिक पार्टी का रूप, किससे गठबंधन होगा, किसका नहीं होगा, कौन नेता किसके साथ रहेगा। अगर वो नेता बीजेपी के साथ रहेगा तो कोई आरोप सही नहीं है, वो नेता बीजेपी के विरोध में रहेगा तो सब आरोप सही है और उनको सजा दो और जेल में भेजो। और बीच रास्ते जेल जाते जाते वो कहता है कि नहीं हम भाजपा में चले जाएंगे, तब जो है वो पूरे आरोप खारिज हो जाते हैं और वो वापस नेता बन जाते हैं। ये देख चुके हैं महाराष्ट्र में, ये देख चुके हैं कर्नाटक में, ये देख चुके हैं अब मध्य प्रदेश में, ये देख रहे हो सब जगह पे। सर आपके भी घर पे, सर आपके भी घर ईडी गया था। इतना दुरुपयोग जो हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ा राजनीतिक
दंड जो डंडा जो है उनके हाथ में वो है ईडी आज। सर आपके घर पे भी गए थे, आपके लड़के का मोबाइल कैमरा सब लेके गया है। हमारे जो असिस्टेंट है कॉमरेड जो हमारे, उनका लड़का जो है वो लड़का वो न्यूज़ क्लिक संस्था के लिए कुछ काम करता है, तो उसका लैपटॉप, उसके कैमरे, उसके टेलीफोन सब उठा ले गया। सर सीट शेयरिंग पे कुछ बात हुई है क्या बिहार में? वो बिहार के अंदर वो स्टेट लेवल पर बातें हो रही है, चलेगी। सर अंतिम दौर पे है सर या हो गई है बात? नहीं, हो नहीं गई, होएगी उसी समय जब घोषणा हो जाएगी इलेक्शन की, तब ऐलान करेंगे। यहाँ पर ये उठता है कि कितने सीट किसको किस पार्टी को दिया जाएगा, वही तो है ना बात, 6 सीटों की। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये निर्णय हुआ या चुनाव के बाद? प्रधानमंत्री चुनाव के बाद ही होता है जनाब, चुनाव से पहले नहीं, चेहरा सर, चेहरा गया। हमें हमसे यही पूछा गया, थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ मैं, इसलिए तो पुरानी बातें याद है कि वाजपेयी साहब जब थे तो बोला कि कौन है आपका विकल्प चेहरा, कोई है ही नहीं देश में जो उनका मुकाबला कर सके। वो चेहरा आया ना, 10 साल वैकल्पिक सरकार दिया ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ना 10 साल, तो वो हमारे जनतंत्र भारत का उसकी खूबी है। सर सवाल ये है कि आज की जो सरकार है, भाजपा सरकार, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम से चाइनीज़ कंपनी ओप्पो से करोड़ों अरबों रुपया चंदा लेती है और न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों को उसी ओप्पो के नाम पे, उसी चाइना के नाम पे जेल में डाल देती है। क्या संदेश देना चाह रही है ये सरकार? जो उन्हीं से पूछो ना भाई, इसका जवाब वो ही दे सकते। जयमो, वो दूसरा चाइनीज़ कंपनी, 3 साल लगातार IPL का स्पॉन्सर किया, और सबसे ज़्यादा पैसे जो IPL के जो मिले हमारे क्रिकेटर को, जितने भी पैसे मिले, और जितने भी ये पूरे गोदी मीडिया के चैनलों को जो पैसा मिलता है एडवर्टाइजमेंट में, वो सब के लिए वो चाइनीज़ कंपनी का बहुत बड़ा प्रमुख योगदान है। और आज वो कहते हैं कि वो देशद्रोही है। सही। तो अभी ये सब क्यों? अभी इसका ये बताओ ना, ये डोकला, ये डुप्लिसिटी क्या है? एक प्रश्न ये बनता है सर कि जिस चाइना कंपनी का नाम न्यूयॉर्क चैनल पेपर में छपा था, उसके बाद से तमाम न्यूज़ क्लिक के पत्रकारों पर रेड हुआ, लेकिन चाइना की उस कंपनी से पूछताछ क्यों नहीं किया जा रहा है, या उसकी किसी भी चाइना के वो जिसमें ये चाइना कंपनियों के नाम नहीं है, कंपनियों के, चाइनीज़ कंपनियों के कोई नाम नहीं है। और अमेरिका में इस तरीके की मतलब गलती वो करते नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई पार्टनर है दुनिया में, आर्थिक पार्टनर चीन का, वो अमेरिका है, और आर्थिक पार्टनर अमेरिका का तो वो चीन है। तो वो ये गलतियाँ नहीं कि किसी कंपनी का नाम लेना। सर एक आप करते हो यहाँ पे, लेकिन वो करते नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो अमेरिकन सिटीजन है, जो आजकल रह रहा है चीन में, वो जो है पैसा इस तरीके से खर्च कर रहा है, वो उनका आरोप। सर इंडियन एयरलाइंस गोदी मीडिया को बाइकआउट करती है, लेकिन गोदी मीडिया चैनलों को क्यों नहीं बाइकआउट अभी तक हुआ है सर? अभी देखिए आगे के अभी समय है, अभी बहुत कुछ पानी गंगा में बहेगा। जहाँ तक वही है, आप लोग जातीय जनगणना करा करके आप संदेश ये देना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी 76 सालों में तो मिला नहीं। अब क्या इस जातीय जनगणना करा लेने मात्र से क्या इन लोगों को उसकी भागीदारी मिल जाएगी? भागीदारी आज तक नहीं मिल रही। एक बहाना था कि किसको कितना दें, अब वही उसके अंदर विवाद पैदा हो जाता। नहीं, असली आंकड़ा ये है, दूसरे कहते ये नहीं है। तो एक बार जनगणना करने से पता तो चल जाता ना असलियत क्या है। वो असलियत की ज़रूरत है ताकि इसको आगे ले जाए। हालत सुधरेगी। चिराग पासवान और बीजेपी नेता सुशील मोदी क्या कहेंगे सर? बिहार सरकार से पूछिए भाई। बिहार सरकार ने इसको ऐलान किया, हम उस हिसाब से जा रहे हैं। चला।